नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 29 जनवरी 2021 के प्रथम पाली से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जो कि नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है और उनका एलसीएम जो है 750 है, और एक संख्या जो ये है तो दूसरी संख्या आप जानते हैं क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ और बटा में पहली संख्या। यहाँ पर ये 750 है और एचसीएफ 5 है और पहली संख्या 125। ठीक है, 5 से ये 25 बार में, और 25 से ये 25 से 75 और जीरो। ठीक है, तो इस तरह से दूसरी संख्या क्या हो गई? 30। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है कि यदि एक समबाहुभुज के बहिष्कोणों और अंतःकोणों का अंतर इतना है। ठीक है, जिसमें अंतःकोण का माप उसके संगत बहिष्कोण के माप से अधिक है, और बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे मान कर चले कि बहुभुज के जो भुजाएं हैं वो हैं एन है। ठीक है, तो इस वाले पर ध्यान दीजिए, बहु बहिष्कोणों और अंतःकोणों का अंतर 60 है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है कि इस अंतःकोण की माप जो है संगत बहिष्कोण की माप से अधिक है। ठीक है, तो हम अंतःकोण में से घटाएंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा अंतःकोण माइनस बहिष्कोण बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब जो है अंतःकोण के लिए सूत्र क्या हो जाता है? तो आपका होता है 2n-4 गुणे 90 डिग्री बटा एन। ठीक है, बहिष्कोण के लिए क्या हो जाता है? तो 360 डिग्री बटा हो जाता है एन, बराबर ये हो जाएगा 60। ठीक है, अब जो है यहाँ पर आप देखिए, इसको आप दोनों में समान है, आप देख रहे हो है ना? तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। यहाँ से देखिए, इसमें आप गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। ठीक है, इतना एन, और इसमें करेंगे 9 चौका 36। ठीक है, और ये आपका 360 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर 60। अब देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाना है? ये 180 एन, ये आपका 36 36 आपका हो जाएगा 72, यानी 720, और ये इधर आकर गुणा हो जाएगा 60 है। अब देखिए 180 एन, ये इधर आएगा तो -60 है, और ये इधर जाएगा तो प्लस। तो घटा दीजिए इसमें से, तो ये हो जाएगा 120 एन, ये 720। या एन बराबर क्या हो जाएगा? 720 और बटा 120। यहाँ से आपका हो जाएगा बरछक 72। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा से संबंधित नहीं है? देखिए ये अम्ल वर्षा से संबंधित है। ठीक है, ये इसी का है ना? ये आपका नहीं होगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 कारणों का सही क्रम दर्शाता है? तो देखिए, मच्छर के जो 4 चरण हैं वो आपके हैं अंडा। ठीक है ना, पहला अंडा, उसके बाद लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा, और प्यूपा से वयस्क होते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा पहला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2019 में किस देश ने अपने पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को डिटेंशन सेंटर भेज दिया? तो वो था मालदीव। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर दिया गया है, ये आपका सवाल है, और दिया गया है कि भाग की जगह पर देखिए क्या रखना है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, गुणा का अर्थ जो है जोड़ है, तो गुणा का अर्थ जोड़ है। देखिए गुणा यहाँ पर है, यहाँ पर आप कर दीजिए जोड़। जोड़ का अर्थ जो है भाग है, तो जोड़ यहाँ पर है, यहाँ पर कर दीजिए भाग। फिर घटाव का अर्थ गुणा है, तो घटाव का अर्थ कर दीजिए गुणा, और भाग का अर्थ है घटाव, तो यहाँ पर कर दीजिए घटाव। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे? तो पहले भाग करोगे आप, ये आपका हो जाएगा 100-5 गुणे, और देखिए यहाँ पर भाग करेंगे तो कितना होगा? 6 का 6 हो जाएगा, +6। अब दूसरा काम, ये आपका हो जाएगा 100, ये 5 छक्का हो जाएगा 30, और +100। तो देखिए जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 106 और -30, कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 73। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो गया पहला। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है ब्राजील। और भारत में बात करें तो भारत में जो राज्य है वो है कर्नाटक। ठीक,
का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, इनका जन्म का जो नाम था यही था, गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, और पिताजी का नाम था खुदीराम चट्टोपाध्याय और माँ थी चंद्रमणि। ठीक है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले विकल्प का चयन करें। तो देखते हैं, यहाँ से 3 है, 5, 5 से 7, 7 से 11, 11 से 13, ये अभाज्य संख्या है, तो इसके आगे क्या आएगा? 17। ठीक है, 17 किस में है? इसमें है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। एक देखिए मिला सकते हो आप, तो देखिए पी से आप एन जाइएगा, है ना। 16 से 14 कितना का अंतर हो रहा है? 2 का। फिर जो है यहाँ देखिए, ये आपका जानते हो 14वें नंबर पर, ये 12वें नंबर पर, तो 2 का अंतर। यहाँ देखिए, ये एल से आप जे जाइएगा। ठीक है, वही बात है, 12 ये 10, है ना। फिर ये आपका जो हो जाता है ये 8, 10 से ये आपका यानी कि 2 का अंतर। तो उसी तरह से जो है यहाँ पर फिर 2 का अंतर कीजिएगा, यानी 8 में से 2 घटाइएगा 6, तो 6वें स्थान पर क्या आता है? वो आता है एफ। ठीक है, तो आप यहाँ से आप स्पष्ट हो रहा है ना। आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इतने पर ही आपका आंसर यहाँ मिल जाएगा। ठीक, चलिए, यहाँ पर है कि एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है। ठीक है, दीवार से उसके पाद बिंदु की दूरी जो है 2.5 मीटर है, और उसका शीर्ष भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर है। तो एक खिड़की के आधार को स्पर्श करता है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। चलिए यहाँ पर देखिए, देखिए ये आपका हो गया सीढ़ी। ठीक है, और ये आपका दीवार हो गया, जो कि कितनी मीटर है? 100 मीटर है ना। और ये देखिए, ये थोड़ा चित्र ये गलत सा हो गया है ना, ये छोटा होना चाहिए। वैसे ध्यान रखिएगा, ये आपका 2.5 मीटर है, मान कर चलिए। तो देखिए यहाँ से आपको सीढ़ी निकालेंगे, सीढ़ी की लंबाई एक तरह से कर्ण हो जाएगा, है ना। आपका जो सीढ़ी क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। कर्ण बराबर क्या हो जाता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। या आप ये भी कर सकते हो कि दोनों छोटे भुजा हैं उनके वर्गों का योग। ये आपका 36 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 625, 2 अंक के बाद दशमलव। देखिए 36 छः कितना हो जाएगा? 42, है ना। तो 6 7 42 होता है ना, 6 7 42 होता है। ये आपका 6 और ये आपके 25 के लिए क्या हो जाता है? 5। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा। यहाँ पर देखिए, 32 बिट रजिस्टर द्वारा कितने भिन्न मानों को भंडारित किया जा सकता है? देखिए 32 बिट है, ये आपका ये हो जाएगा, ठीक ना। बाहरी दुआब के बीच का क्षेत्र है, तो कहाँ का ये क्षेत्र है? ये ब्यास और सतलज के बीच का क्षेत्र है, आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, इस क्षेत्र को माझा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें 4 जिले हैं, पठानकोट, गुरदासपुर और अमृतसर है, और आपका तरन तारण है, ठीक ना। नवंबर 2015 से किस भारतीय योजना को निधि देने हेतु सभी कर योग्य सेवाओं पर कितना परसेंट दे होगा? तो उसमें आपका हो जाएगा स्वच्छ भारत अभियान। एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, और 260 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर अगर हम मान कर चलें कि आदमी को, देखिए यहाँ पर जब है, आदमी को जब पार करेगी तो क्या होगा? रेलगाड़ी की लंबाई मान कर चलिए x। ठीक है, तो आदमी को जब पार करेगी तो ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी? वहाँ पे ट्रेन की चाल, अब जानते हो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी ट्रेन की लंबाई ही होगी, तो आपका x हो जाएगा, है ना। और समय कितना ले रही है? 10 सेकेंड। ठीक है, अब जो है दूसरा आप देख रहे हो, प्लेटफार्म को पार कर रही है। प्लेटफार्म कितना लंबा है? 260 मीटर। मतलब ये है, यहाँ पर जो है ट्रेन की जो चाल वो आपकी हो जाएगी, यहाँ पर जो ट्रेन की आपकी चाल हो जाएगी वो हो जाएगी, देखिए दूरी कितनी होगी? ये आपका प्लेटफार्म और रेलगाड़ी की लंबाई, यानी x प्लस आपका हो जाएगा 260, और समय कितना है? 20। ठीक है ना। और चूंकि दोनों जो है ये रेलगाड़ी की चालें हैं, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये जीरो जीरो खत्म। देखिए यहाँ से आप कीजिएगा तो ये आपका 2x हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x प्लस 260। ये इधर आकर घट जाएगा, 2x माइनस एक्स बराबर 260, यानी कि x बराबर 260। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? इतने मीटर। ठीक ना, रेलगाड़ी की लंबाई जो है 260 मीटर है। ठीक, यहाँ पर देखिए,
इसका मान ज्ञात करना है। आप जानते हो कि ये -1/3 का जो मान होता है, एक cot का मान होता है 2 पाई 3 का। ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए, cot का काम समाप्त है ना, बचेगा क्या, पाई/3। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बढ़ते हैं आगे। इसमें है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंगिया प्रणाली का उचित वर्णन करता है। तो टोंगिया प्रणाली जो होता है, ध्यान रहे, ये एक ऐसी प्रणाली है जो कि म्यांमार में इसकी जो तांग है पहाड़ी, वहाँ पर जो है इसका ये प्रयोग किया गया था। इसका मतलब है खेती। ठीक है। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो सकता है, देखिए ये तो आपका जो है भूमि प्रमाणीकरण प्राप्त करना है, ये आपका होगा नहीं। खेती से आपका ये देखिए ये हो जाएगा, यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो संयोजकता नहीं बदलती। ठीक है, वो वहीं का वहीं रहती। डाक विभाग ने सितंबर 2020 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक संबंधित स्कीमों की सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए नामक स्कीम शुरू की। तो ये आपका हो जाएगा 5 स्टार विलेजेस, ठीक ना। गठिया जोड़ों के दर्द और पैर की बीमारी से पीड़ित हाथियों के लिए हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र में है, कहाँ है, तो वो आपका है मथुरा में। ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले विकल्प का चयन करना। देखिए इनमें कितने का अंतर हो रहा है, 5 का। इनमें कितने का अंतर हो रहा है, 5 का। ठीक है, तो बढ़ोतरी हो रही है। देखिए इसमें कितने का हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 11 का। इसमें तो ये भी आपका जो है 11 का। अब यहाँ पर देखिए कितने का, 5 का। ये कितने का, 5 का। फिर यहाँ पे कितने का हो रहा है, तो ये आपका 11 का। देखिए 5 5 11 11 5 5, तो ये भी आगे क्या हो जाएगा, 11। यानी आपका 6 एक साथ हो जाएगा, 8 एक। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा पहला। ठीक है। पूना समझौता का संबंध किससे था। देखिए पूना समझौता जो हुआ था, ये 1932 में हुआ था, 1932 में। ठीक ना, भीमराव अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौता किया था। ठीक है। इसके तहत ये था कि दलित वर्गों के लिए जो है एक अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया जाए। इसमें तो दलित तो दिया नहीं है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा पिछड़े वर्गों के लिए जो है चुनावी सीटों के लिए आरक्षण। ठीक। यहाँ पर है, यदि 20,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से एक निश्चित अवधि से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपये हैं, तो वर्षों में अवधि ज्ञात कीजिए, है ना। तो आप ध्यान दीजिए, आप जानते हो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, ये आपका होता है P × 1 + R/100, और ये आपका समय और माइनस। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो देखिए ये CI इधर आकर आपका हो जाएगा P जो गुना है भाग हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका हो जाएगा 1 + R/100, इस पर घात जो है समय -1। यहाँ से आप देखेंगे कि आपका हो जाएगा ये 1 इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग, और ये इस रूप में हो जाएगा। ठीक। अब देखिए मान रख लेते हैं, यहाँ पर इसका जो मान है वो है 3328। P जो प्रिंसिपल है वो आपका है 1000। एक ये 1 + R जो है आपका 8 है, 8/100, और ये समय। यहाँ से अगर आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 108, है ना। यहाँ से अगर आप कीजिएगा ये आपका हो जाएगा 2। देखिए इसको बल्कि यहाँ से एक बार हल कर लीजिए जो आसान रहेगा, है ना। ये आपका यहाँ से घटा दीजिएगा तो ये आपका इतना हो जाएगा, क्या आ गया। यहाँ से अगर कर लीजिएगा ये आपका हो जाएगा 2 × 2 = 2। ठीक है, 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8। तो इस हिसाब से अगर आप कर लोगे, देखिए यहाँ पर अगर जोड़िएगा तो ये तो इतना का इतना ही रहेगा, लेकिन इसमें अगर जोड़िएगा ये आगे एक है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, है ना। मतलब कि आपका हो जाएगा एक, 1, 100, 6, 4। तो देखिए यहाँ से आपको मिलेगा कि देखिए ये 100 है, ये देखिए दो जोड़ा बन रहा है ना, तो सिंपल सा है, जब इसका बन रहा है तो इसका बनेगा ही बनेगा, है ना। मतलब कि आपके हो जाएगा ये 100, और ये 108। ये 2 बार है तो 2 पर घात यहाँ पर रहेगा, और ये आपका
ठीक ना। तो देखिए यहाँ से आपका एन का मान कितना हो रहा है, 2, एन का मान कितना हो रहा है 2, तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत आता है, तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर है 6, 72 और 120 का एलसीएम ज्ञात करना है। 6, 72 और 120, देखिए किससे कटेगा, 2 से 2 3 6, है ना। ये आपका 36 दूनी 72, ये आपका 60 दूनी 100, 2 से ये 18 दूनी 36 और ये 30, 2 से दोनों 18, ये 15, फिर 3 से ये आपका 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 बचे 15। यहाँ से आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हो। 2 2 2 3 बार है और ये आपका 3 3 और फिर 5, गुणा कीजिए, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 तिहाई 24, 24 पचे 120 हो जाएगा, और 120 में 3 में कीजिएगा तो 12 के 36 यानी 360, आपका आंसर हो गया चौथा। ठीक है, ये रहा आपका 1 से लेकर के 25 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।